शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप 2021-22 हेतु गाइडलाइन जारी हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 रखी गई है। प्रथम 6 माही का इस सत्र का टैप भरा जाना है। सबसे बड़ी जो यह निर्देश आया है, यह गाइडलाइन आई है, इसमें मुझे एक गलती दिखाई दे रही है। यदि आपको भी सही लग रही है तो कमेंट बॉक्स से इसका जवाब जरूर देना, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 30 सितंबर 2021 रखी गई है, जबकि इसकी जो समीक्षा की जो बैठक रखी गई है वह रखी गई है अगस्त 2021 में। जब इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है तो आप इसकी समीक्षा जो है अगस्त में कैसे कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों से प्रति वर्ष में 2 बार प्रति 6 माही टैप भरवाया जाता है। वो सत्र 2021-22 हेतु भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब इस वर्ष का प्रथम 6 माही का जो टैप है वो आपको भरना है। उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। उसके लिए जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित पाराशर और आप देख रहे हैं ऑल एजुकेट इन्फो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा 12/8/2021 को यह लेटर जारी हुआ है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों के कार्यों का स्वयं मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गत वर्षों की भांति तैयार किया जाना है। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र को राज्य की आवश्यकता अनुसार अद्यतन एवं परिवर्धित कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप यानी टीचर अप्रेजल फॉर्मेट विकसित किया गया है। अब यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों को यह भरना है। तो हम इसके दिशा निर्देशों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो सामान्य निर्देश है, राज्य में माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा प्रपत्र भरना आवश्यक है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों या संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। यह जो टैप है वह स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों के द्वारा खुद की पर्सनल आईडी से ही भरा जाएगा। तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2021-22 में कुल 2 बार 6 माही आधार पर भरा जाता है। प्रथम 6 माही जो होती है हमारी 1 जनवरी से 30 जून और दूसरी 6 माही होती है 1 जुलाई से 31 दिसंबर। इसके आधार पर सूचनाएं हमें इसमें एंट्री करनी होती है उनकी। प्रथम 6 माही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से उसकी लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2021, जबकि जो द्वितीय 6 माही है उसकी लास्ट डेट रहती है 31 जनवरी तक। तो 31 जनवरी 2022 तक उसे भरना आवश्यक होगा। जिन शिक्षकों संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे, उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा और न ही ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि लागू होगी। तो कहने का मतलब है कि टैप भरना कंपलसरी है, नहीं तो अगले माह का वेतन आपका नहीं बनेगा। प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो तथा उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। उनके द्वारा आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के बाद नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर लेवें तथा अपने स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित करें। आपको यह प्रिंट लेकर आपकी पीएफ में पर्सनल फाइल जो आपके पास है उसमें इसे रख लेना है। जिन शिक्षकों या संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही हो, वह अपने संबंधित पीओ सीबीओ कार्यालय में कार्यरत
ब्लॉक MIS इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकेंगे। प्रथम 6 यानी कि जनवरी से जून 2021 के बाद CRC स्तर पर टैफ के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त 2021 में की जाएगी। समीक्षा के लिए प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक या संस्था प्रधान 25 रुपये दे होगा। मुझे यहाँ पर एक गलती साफ दिखाई दे रही है, जो कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि यहाँ इन्होंने जो समीक्षा की जो बैठक रखी है वो अगस्त 21 में रख रहे हैं, जबकि जो लास्ट डेट है वो क्या है, सितंबर 21। जब सितंबर 21 लास्ट डेट है तो समीक्षा पहले कैसे हो जाएगी? तो मुझे यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है। आप भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। सेकंड, द्वितीय 6 जुलाई से दिसंबर 2021 तक इसकी जो समीक्षा की जाएगी वो फरवरी 2022, जो कि करेक्ट है इसकी, क्योंकि लास्ट डेट फिलहाल जनवरी 22 रखी गई है। जनवरी 22 में जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो CRC की जो बैठक होगी वो फरवरी 2022 में हो जाएगी। टैफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण PO ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाना है। टैफ डेटा के आधार पर तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिसलेनियस टीचर अप्रेजल फॉर्मेट और उसके बाद रिपोर्टिंग टूल पर प्रदर्शित किया हुआ है। यहां से आप देख सकते हैं। अब हमारा जो टैफ का जो मूल्यांकन है उसका प्रपत्र है, उस पर टिप्पणी करने के लिए नियंत्रण अधिकारी मनोनीत किए गए हैं। PO परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और UPS विद्यालयों के शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा टैफ भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके PO होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। PO सर हमारी इस पर टिप्पणी करेंगे। PO विद्यालय में कार्य जो शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं PO होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में स्वयं PO विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करेंगे। प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो PO विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है, उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में वही टिप्पणी करेंगे। शहरी क्षेत्र में जो PS, UPS और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें जो कार्यरत शिक्षक है उनके नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधान होंगे और वही उनकी टिप्पणी भी करेंगे। शहरी क्षेत्र में PS, UPS विद्यालय में संस्था प्रधान के द्वारा टैफ भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित शहरी CRC होंगे और उनके द्वारा ही टिप्पणी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक PO सहित विद्यालय हैं उनमें कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा टैफ भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी CBO सर होंगे और उन्हीं के द्वारा टिप्पणी की जाएगी। शहरी क्षेत्र में समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक CRC सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी CBO होंगे और उन्हीं के द्वारा टिप्पणी प्रधानाध्यापकों के द्वारा के जो मूल्यांकन प्रपत्र है उन पर टिप्पणी की जाएगी। अब हम इसकी बात करेंगे टैफ में भरी जाने वाली कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो देखिए भाग 1 जो है उसमें शिक्षक या जो संस्था प्रधान है उनको अपनी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, एम्प्लॉय ID, SI नंबर, NIC ID और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं भरी जानी है। 1.1 में शिक्षक संस्था प्रधान वर्तमान जिन कक्षा और विषयों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही है उनकी जानकारी भरनी है। वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय संबंधित सूचनाओं को विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल से जोड़ा गया है। तो विषय शिक्षक मैपिंग मॉड्यूल पर सूचनाएं पूर्ण रूप से भरी जाने पर 1.1 में ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाएंगी। 1.2 में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा विगत 6 माह की औसत उपस्थिति, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे कुल दिवस की संख्या इंदराज करनी है। 1.3 से लेकर 1.7 स्वतः स्पष्ट है, अतः शिक्षक संस्था प्रधान अपने विवेक से वास्तविक तथ्यों के आधार पर आधारित सूचनाएं भरे।
पर्सनल डिटेल है वो आपको स्वयं भरनी होगी विद्यालय में जो आपने कार्य किया है। 1.5 के अंतर्गत सिर्फ संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन किया जाना है, जिसे संस्था प्रधान के संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाना है। 1.8 में शिक्षक को यदि किसी का ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार मिला है या क्रियात्मक अनुसंधान लेखन कार्य किसी तरह का आपका योगदान रहा है, उसमें आपको टिक करना है। भाग 2 में समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा अध्ययन करने की दृष्टि से भरना है। उक्त भाग में शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी सूचना दर्ज की जानी है। यह भाग शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जनवरी 21 से जनवरी दिसंबर तक आपने जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो आपने प्राप्त किया है उनको आपको यहाँ फिल करना होगा। भाग 3 में विभागीय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपनी स्पष्ट राय, तटस्थता एवं निष्पक्षता के आधार पर आपको रेटिंग देनी है। किस किस प्रकार से 1 से 5 तक जो रेटिंग है आपको इन सभी के बारे में देनी है। मॉनिटरिंग में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित समय अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए जाने हेतु आवश्यक मॉनिटरिंग का कार्य संपादित इन्हें करना होगा। जिले में कार्यरत शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए जाने हेतु समस्त दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा का रहेगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला और ब्लॉक कार्यालय अधिकारियों का संयुक्त रूप से होगा। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में कार्यरत जिला MIS इंचार्ज को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए वह उसी मद में किया जाए। वह राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे। राज्य स्तर पर तकनीकी समस्या एवं समाधान के लिए गुणवत्ता प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ आपको दिए गए हैं। यह आदेश जो है राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमान डॉक्टर भंवरलाल जी द्वारा जारी किए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।